वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विथ लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस रहे, खुश रहे। एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सारे वुमेन को, एंड उसके अलावा सारे मेन को भी, क्योंकि अपने लाइफ में जो भी वुमेन है उनको इम्पोर्टेंस दो, उनको प्रायोरिटी दो, उनको खुश रखो एंड अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी ब्लेसिंग, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो लोग जॉब के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उनके लिए एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है जो एक्सपेक्ट ही नहीं था। इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा, इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो क्या है, जानने से के लिए वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन का ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस लाऊं, जो भी मैं मतलब स्टडी रिलेटेड वीडियो लाऊं, आपके पास वो पहुंचे, या तो फिर जॉब वैकेंसी निकली है कुछ भी। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। जाने से पहले आप लोग बहुत सारे लोग देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी डाउट है, वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट कुछ भी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, देखिए एंड तक अच्छे से। जानते क्या है वो न्यूज़? वो न्यूज़ है उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बम्पर वैकेंसी निकाली है जिसकी मतलब एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। तो इतनी बड़ी वैकेंसी निकली है, तो सारे जो बच्चे एलिजिबल है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना। 18 को अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। तो क्या है? ये है SSB PGT यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जो PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी निकली है। ये रहा वो गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा के PGT पोस्ट फिर से निकली है। अभी निकली थी, उनकी पोस्टिंग अभी हुई है, लेकिन फिर से एक नई मतलब वैकेंसी निकली है जो बच्चे एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि अभी तो एग्जाम हुआ था, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने फिर सरप्राइज दे दी है। एंड अच्छा वाला सरप्राइज है जो हमें मिला है शिवरात्रि के दिन। आप सबको बहुत सारे शिव की कृपा हो कि इस बार आपकी सिलेक्शन हो जाए। जिन लोग का नहीं हुआ था, थोड़े से भी रह गया था, अच्छे से लग जाओ। बहुत सारी वैकेंसी निकली है। ये रहा शिवरात्रि का गिफ्ट उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से, वुमेन्स डे के तरफ से सभी को अच्छे से बेस्ट गिफ्ट है ये। क्या निकली है? रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो ये रहा। तो आपको पता है इसकी स्केल पे कितना है? 44,900 से 1,42,000 तक है। ये रहा। देखें देन इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब से मतलब आप फॉर्म भर सकते हो? 18 मार्च से 18 अप्रैल तक। ये रहा डेट को याद कर लेना, आराम से टाइम पे भर लेना। बहुत टाइम है, 1 मंथ का लगभग टाइम है। बी रेडी एंड अच्छे से टाइम पे फॉर्म भर देना। एंड मौके पर मत रहना, कभी आप भूल जाओगे या फिर सर्वर डाउन हो जाएगा। डेट नोट कर देना, 18 मार्च से शुरू हो रहा है। आप भर सकते हो PGT के फॉर्म। क्या है वो? PGT का पोस्ट का जो टीचर का वैकेंसी निकल गया है। ये रहा। अभी जानते हैं वैकेंसी कितनी निकली है, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी निकली। बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली, आप लोग देख सकते हो। बटनी में 29 वैकेंसी निकली है। जो पिछली बार जो PGT का हुआ था उसमें सब मतलब कम सीट निकली थी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा निकली है। देखिए कितना है। बटनी में 29, देन केमिस्ट्री में 35, कॉमर्स में 21, इकोनॉमिक्स में 141। इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स के लिए तो मतलब बम्पर एकदम अपॉर्चुनिटी है। 141 सीट है। हमारे एजुकेशन सब्जेक्ट में भी 50 सीट है, तो बहुत अच्छी। इंग्लिश में 148, कितना है? 148 सीट। एंड ज्योग्राफी में 5, जूलॉजी में 2, हिंदी में 1 एंड हिस्ट्री में वही 146 सीट। देख रहे हो कितना सारा वैकेंसी निकली है। होम साइंस में 7, IRPM में 2, लॉजिक में 38, मैथमेटिक्स में 39, उड़िया में 130 एंड फिजिक्स में 35, पॉलिटिकल साइंस में 144। साइकोलॉजी में 7, संस्कृत में 38, सोशियोलॉजी में 15, तेलुगु में 2, उर्दू में 1
एंड जूलॉजी में 25। सो ये रहा सीट। सो अपने अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा, टोटल 1061 सीट है। सो जो भी सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो वो देख लेना, जैसे आपके पास वो पीजी होनी चाहिए और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। ओके, तो बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक, एजुकेशन के बच्चे तैयार हो जाना, 50 सीट है। ओके, सो ये रहा। सो आप ये वीडियो खत्म होने के बाद प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे एसएसबी का प्लेलिस्ट बना है, बहुत सारे वीडियोस आप देख लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो जाके वो वीडियोस जरूर देख लेना एसएसबी के प्लेलिस्ट में। सभी देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहाँ पे एज लिमिट है क्या है, मिनिमम 21, मैक्सिमम 38, 1 जनवरी तक। ओके, सो अपर एज लिमिट किसके लिए, मतलब 5 ईयर है, SC ST SCBC वुमेन एंड एक्स सर्विस मैन के लिए, PWD के लिए। ओके, PWD जो 40% से अबव है। सो ये रहा। सो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो 10 सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसी के अकॉर्डिंग काउंट होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग होता है लेकिन सर्टिफिकेट वाला अलग होता है, तो सर्टिफिकेट वाला ही काउंट होगा। एंड क्वालिफिकेशन क्या है, क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए या तो फिर 6 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर कोर्स एंड RI NCERT में होने चाहिए। 50% मार्क्स डेफिनेटली होने चाहिए आपके PG में। उसके साथ आपका क्या होना चाहिए, बीएड किन लोग के लिए जरूरी नहीं है, जो स्टूडेंट है कॉमर्स के, एजुकेशन के, जूलॉजी के, होम साइंस के, लॉजिक एंड फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू, इन सब्जेक्ट के लिए जो बीएड है वो मैंडेटरी नहीं है। तो याद रख लेना, जिनका डर लग रहा था कि बिना बीएड के हम PGT के एलिजिबल नहीं है, तो अपने अपने सब्जेक्ट देख लेना कौन से सब्जेक्ट में बीएड की जरूरत नहीं होती है। दैट इज कॉमर्स, एजुकेशन, जूलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु, उर्दू सब्जेक्ट। ओके, ये ला इतने सारे सब्जेक्ट में आपका बीएड अगर नहीं है फिर भी चलेगा, अगर आपका क्या है PG है। ओके, सो किन के लिए बीएड मैंडेटरी है, तो PGT इन बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी सब्जेक्ट, इन सब के लिए आपके जो बीएड है वो कंपलसरी है। ओके, सो ये रहा। सो सिलेक्शन मेथड क्या है, जैसे आपको पता होगा, जिन लोगों ने पिछली बार दिया था या तो फिर प्रिपेयर हो रहे हो उनको पता होगा, रिटन टेस्ट, देन होता है करियर असेसमेंट। ओके, सो रिटन टेस्ट में क्या है, आपको 150 मार्क्स का आएगा। सो 100 क्वेश्चन, 1.5 मार्क्स में ईच एंड 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्क्स मतलब होता है, अगर आपका गलत होता है तो 0.5 कटता है। देन ओके, देन OMR शीट में एग्जाम होगा, ये रहा। सो रिटर्न का लिए तैयारी होना, क्योंकि अगर आपका करियर कम है तो उसको तभी आप बढ़ा नहीं सकते हो, तो जो है वो है, लेकिन आप किस में फोकस कर सकते हो, रिटर्न में। रिटर्न है 150 मार्क्स एंड करियर है 50 मार्क्स। करियर में क्या क्या काउंट होगा, यस, करियर में आपका 10 से लेकर बीएड तक। ओके, ये रहा मार्क्स। ओके, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन है 10th में तो 5 मिलेगा, सेकंड है तो 4 मिलेगा, थर्ड है तो 3 मिलेगा। इस तरीके से +2 में भी फर्स्ट है तो 5, सेकंड है तो 5, फर्स्ट है तो 5, सेकंड है तो 4, 3 एंड +2 में फर्स्ट है तो 8, सेकंड है तो 7 एंड 6, थर्ड है तो 6 है। ओके, सो ये पोस्ट ग्रेजुएशन में है, जहाँ पे आपका जो अगर एग्रीगेशन है उस पर बेसिस पे काउंट होगा, बीएड में भी एग्रीगेशन पे काउंट होगा। सो ये रहा। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है, जैसे कुछ सब्जेक्ट में मैंने बोला था कि बीएड कंपलसरी नहीं है, वहाँ पे आपका जो पीजी है उसको 30 मार्क्स से काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीजी के 15 मार्क्स, बीएड के 15 मार्क्स, तो बीएड को मतलब काट दिया जाएगा एंड पीजी के जो 30 मार्क्स उसको इंक्लूड किया जाएगा। ओके ओके, सो ये रहा कैलकुलेशन का प्रोसेस। सो क्या है एग्जाम, एक तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद करियर असेसमेंट होगा। ओके, अभी रिटन एग्जाम तो पे फोकस कीजिए, क्योंकि करियर असेसमेंट जो है वो है उसका आप कुछ कर नहीं सकते। ओके, सो फोकस ऑन रिटन एग्जाम। ओके ओके, अगर CGP में मार्क्स है तो वो आ जाएगा मतलब परसेंटेज में। ओके, जोन ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा, कहाँ सेंटर होगा, बालेश्वर, बरहमपुर, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केवंझर, राउरकेला, संबलपुर। सो ये रहा।
सो एप्लीकेशन फ़ी कितना है, 500 है फॉर यूआर एंड एससीबीसी कैटेगरी, 200 फॉर रिजर्व कैटेगरी। रहा सो ये रहा कैसे मतलब फी ट्रांसपोर्ट करेंगे क्या है। ओके सो डेट याद रख लेना, डेट मैंने बताया पहले। सो 18 मार्च से शुरू हो रहा है। सो तब तक आप क्या करने का, सारा डॉक्यूमेंट जो भी पास, अगर आपके पास नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दीजिए, तो फिर 18 को भर देना फॉर्म। ओके ये रहा बेसिक एलिजिबिलिटी, जहाँ पे ये रहा आप लोग देख लीजिए क्या है, सिटीजन ऑफ ओडिया मतलब इंडिया होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम उड़ीसा से नहीं है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, अगर आप उड़िया मतलब रीड कर सकते हो, बोल सकते हो एंड लिख सकते हो, या फिर ही मस्ट हैव पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन इन ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट और पास्ट मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज मीडियम। सो आप उड़िया नहीं हो लेकिन आप उड़िया पढ़े हो तो आप कर सकते हो, उड़ीसा में रह रहे हो। ओके ओके या फिर 7th क्लास में आप उड़िया एज ए सब्जेक्ट लेके पास किए हो, या पास टेस्ट, या तो फिर ये जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के अगर उन्होंने आज ये उड़िया टेस्ट पास किया है जो कंडक्ट करता है स्कूल एंड मास एजुकेशन, इनमें से अगर आपका कोई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके तो क्या हो सकता है, अगर आप क्लास 7 में उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए हो, या फिर मीडियम के बच्चे हैं, अगर उन्होंने उड़िया का एक टेस्ट दिया है वो है ओके, या फिर पास्ट मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया लैंग्वेज, पास्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज ए मीडियम ऑफ। सो ये रहा। देन ये तो सारे बेसिक, जैसे कैंडिडेट मस्ट बी गुड कैरेक्टर, ये सारा देख लीजिएगा। सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप उड़ीसा से ना हो या फिर उड़िया सब्जेक्ट है नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो आप एक बार देख लेना ये। ओके जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनका भी जो डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपने उड़िया का एक टेस्ट दिया है वो है एलिजिबल, या तो फिर क्लास 7 में भी पढ़ा है, ठीक है। ओके ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट ssbodisha.ac.in। सो देख लीजिएगा। सो ये रहा क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम वो रिटर्न एग्जाम के बाद होगा। ओके ये सारे डॉक्यूमेंट आप मतलब अरेंज करके रख लेना। तो ये रहा HSC का मतलब 10th का +2 का दोनों का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का, B.Ed का। ओके पासपोर्ट साइज फोटो ये सारे रख लेना। देन कंडक्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओडिया पास सर्टिफिकेट, ओके डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सारे फॉर्म भरने के टाइम भी आपको आएगा। मतलब आप तभी सॉफ्ट कॉपी तो मतलब अपलोड करना, फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब हार्ड कॉपी लेके जाना। ओके सो फॉर्म भरने तक सारा डॉक्यूमेंट आप रेडी कर देना। ओके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ कैंडिडेट क्लेम पुलिस। तो ये रहा। ओके सो ये रहा। यहाँ पे लिखा है एक चीज़ याद रख लेना, अपलोड द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो टेकन विदिन 15 डेज बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ओके सो एप्लीकेशन सबमिशन से 15 डेज पहले की जो फोटो है वही अपलोड करना। बहुत बार क्या होता है ना, हमारे पास पुराने फोटो होते हैं तो हम वही को अपलोड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि नहीं 15 डेज पहले का ही फोटो होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार फोटो मैच नहीं करती फेस से। सो आपका रिसेंट फोटो होना चाहिए, मैक्सिमम 15 डेज का पहले का होना चाहिए। ओके सो तुरंत फोटो उठा के उसका पासपोर्ट साइज रख के उसको ही अपलोड करना। ओके सो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड उड़ीसा से आया है वैकेंसी, बम्पर वैकेंसी निकली है। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, जिन लोगों का 2023 में नहीं हुआ था, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बी रेडी फॉर दैट एंड इस बार जॉब लेके रहेंगे। ओके सो मिलते हैं। एंड एक बार अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दीजिए। एंड मेरे जो चैनल है उस पर जाके प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाके SSB का एक प्लेलिस्ट बना है, अब वो वीडियो सारे देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PGT की तैयारी करोगे तो सारे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो SSB के प्लेलिस्ट में जाना जो मैंने बनाया है, उन सारे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना। वहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझा है, MCQ सॉल्व किए हैं, वो वाले प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।